लंबी जद्दोजहद और खींचतान के बाद उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने आखिरकार उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी करी दी। इस लिस्ट में 53 नाम हैं और कई जगहों पर ऐसी उलझनें हैं जो भविष्य में भी परेशानी का सबब बनती रहेंगी। गणेश गोदियाल जो कि श्रीनगर गढ़वाल से चुनाव लड़ेंगे, प्रदेश के अध्यक्ष हैं, उनकी परंपरागत सीट वही रही है। चक्राता से नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह चुनाव लड़ेंगे, वो भी लगातार उसी सीट से चुनाव लड़ते आ रहे हैं। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि उत्तराखंड कांग्रेस के सबसे बड़े नेता हरीश रावत की सीट की तलाश पूरी नहीं हो पाई है, यानी इन 53 कैंडिडेट में हरीश रावत का नाम नहीं है। दूसरी ओर तमाम मानकों को ताक पर रखते हुए कांग्रेस ने यशपाल आर्य के परिवार को 2 टिकट दिए हैं, जबकि वो चंद महीने पहले ही कांग्रेस में शामिल हुए हैं। यशपाल आर्य और उनके बेटे को उम्मीदवार कांग्रेस ने बनाया है, जबकि महिला उम्मीदवार सिर्फ 2 हैं। ये भी कांग्रेस एक तरफ नारा दे रही है, लड़की हूं लड़ सकती हूं, लेकिन महिलाओं को सिर्फ 2 टिकट दिए गए हैं, जिस पर भी तमाम तरीके की सियासत होना तय है। प्रीतम सिंह और हरीश रावत गुट के बीच खींचतान की वजह से उत्तराखंड में कांग्रेस की अभी 17 सीटें फंसी हुई हैं। इनमें एक सीट टिहरी की भी है, जहां किशोर उपाध्याय को लेकर तमाम अटकलें हैं, कयास हैं, और इसीलिए वो सीट उलझी हुई है। टिहरी, नरेंद्र नगर, लैंसडौन, चौबट्टा खाल, ऋषिकेश, देहरादून कैंट, डोईवाला, ये वो सीटें हैं जो अभी तक फंसी हुई हैं, यहाँ फैसला नहीं हुआ है। इसके अलावा हरिद्वार ग्रामीण, लक्सर, खानपुर, ज्वालापुर, रुड़की भी वो विधानसभा की सीटें हैं जहाँ कांग्रेस अपने कैंडिडेट तय नहीं कर पाई है। समीकरण यहाँ उलझे हुए हैं। इसके साथ साथ झबरेड़ा, सल्ट, रामनगर, लालकुआं और कालाढूंगी की सीटें हैं जो कुल मिलाकर 17 होती हैं, जहाँ अब तक कांग्रेस अपने उम्मीदवार नहीं तय कर पाई है। रामनगर सीट पर हरीश रावत की निगाहें हैं, ऐसा बताया जाता है। रणजीत रावत वहां से छोड़ना नहीं चाहते, ये भी चर्चा है। यानी ये गुटबाजी की वजह से सीटें ज्यादातर उलझी हुई हैं। कई जगह कांग्रेस के पास या तो कैंडिडेट कमजोर हैं या फिर वो बीजेपी की ओर देख रहे हैं कि वहां अगर भगदड़ मची तो क्या कुछ समीकरण बन सकते हैं। लेकिन सियासी तौर पर यह राजनीति जरूर है कि कांग्रेस के भीतर आने वाले दिनों में संकट गहराएगा। कई जगहों पर गुटबाजी का असर साफ साफ दिखा है और यही वजह है कि लंबी खींचतान करनी पड़ी, नेताओं को काफी मशक्कत करनी पड़ी, कसरत करनी पड़ी। स्क्रीनिंग कमेटी में बार बार सीईसी की तरफ से लिस्ट को वापस भेजा गया और जब फाइनल हुए तो 53 नाम, जबकि चंद रोज पहले ये कहा जा रहा था कि 60 नाम फाइनल हो चुके हैं, लेकिन अब 53 नामों की लिस्ट आई है। तो ये बतलाता है कि कांग्रेस के भीतर गुटबाजी कितनी है, झगड़ा कितना है। और जब लिस्ट आने में इस तरीके का देरी हुई है तो भविष्य में भी ये झगड़ा और कांग्रेस का बढ़ेगा, इससे इनकार नहीं किया जा सकता।